प्रश्न संख्या 1 है आपका कि फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने के लिए फीफा द्वारा किस देश की घोषणा की गई है। आपका उत्तर होगा मोरक्को। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। फीफा ने घोषणा की है कि अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी मोरक्को करेगा। यह टूर्नामेंट 1-11 फरवरी 2023 के बीच होगा। टूर्नामेंट का सबसे हालिया संस्करण फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था और इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी द्वारा जीता गया था। प्रश्न संख्या 2 है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका उत्तर होगा 20 दिसंबर। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। विविधता में एकता के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है कि कौन सा देश 2023 में उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। उत्तर होगा भारत। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI विभिन्न मंत्रालयों से उपग्रह संचार के लिए आवश्यक अनुमति लेने के लिए अनुशंसा करेगा। प्रश्न संख्या 4 है कि कौन द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं। उत्तर होगा मिशेल ओबामा। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। मिशेल ओबामा द्वारा लिखित द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक क्राउन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया है। उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल को भारतीय रेलवे ने 15 दिसंबर 2022 को पूरा किया। ट्रैक 12.89 किमी लंबा है जो जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बन रहा है। प्रश्न संख्या 6 है कि 2022 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI रिपोर्ट दिसंबर 2022 में ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। उत्तर होगा 68वीं। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। 2022 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI रिपोर्ट दिसंबर 2022 में ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई थी। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन खबरों में रही है और इसका संबंध किससे है। उत्तर होगा ग्रीवा कैंसर। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन की शुरुआत के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियों के साथ बैठक की है। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट खबरों में रहा है। यह किससे संबंधित है। आपका उत्तर होगा जैव विविधता संरक्षण। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौते का उद्देश्य भूमि, महासागरों और प्रजातियों को प्रदूषण, क्षरण और जलवायु परिवर्तन से बचाना है। प्रश्न संख्या 9 है हाल ही में
कॉमिकेज शब्द समाचारों में रहा है, यह किससे संबंधित है? आपका उत्तर होगा ड्रोन से संबंधित है। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के बेलारूस आते ही रूसी कॉमिकेज ड्रोन ने कीव पर हमला किया। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में खबरों में रहा शब्द पर्स सीन फिशिंग है। आपका उत्तर होगा मछली पकड़ने का एक तरीका है। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कुछ तटीय राज्यों द्वारा पर्स सीन फिशिंग पर लगाया गया प्रतिबंध, जो लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए जाना जाता है, उचित नहीं है। यह कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रीय जल में 12 समुद्री मील तक प्रतिबंधित है।